नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आज इंग्लिश बोलना सीखने वाले। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। हमें इंग्लिश के हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने ही वर्ड है सभी को, नो। हमें जितना यूज करना है, जो हमारे यूज में आता है, बस उनको हम सही तरीके से बोल पाएँ। ओके। साथ में उन वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग हमको पता होना चाहिए। मीनिंग के साथ साथ उन वर्ड को हम अच्छे से समझे कि इनका कहाँ, कब और कैसे यूज करना है और किस तरीके का सेंटेंस बनता है। ओके। इसके बाद अगर पूरा सेंटेंस अब बना लेते हैं तो उसे ट्रांसलेट करना आना चाहिए, यानी कि उसका मतलब हमें भी समझ आए और अगर सामने से कोई बोल रहा है तो उसका मतलब भी हम समझ पाए। साथ में सीखना होगा खुद से सेंटेंस बनाना। दोस्तों, आपने कई जगह पे सुना होगा कि आप 100 सेंटेंस याद कर लीजिए, 1000 सेंटेंस, 2000, 10,000 सेंटेंस याद कर लीजिए, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बट नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपको खुद से सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तो अपने इमोशंस को, अपनी बातों को आप दूसरे के सामने नहीं रख सकते, यानी कि इंग्लिश से बात नहीं कर सकते। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ में करेंगे विल का यूज। आज केवल एक ही हेल्पिंग बोलेंगे, वो है विल, जो कि फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में यूज होता है। ओके। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई विल डू। दोस्तों, आई मीन्स क्या होता है? मैं। विल अगर आ गया तो समझ जाइए कि सेंटेंस बनेगा फ्यूचर टेंस में। ओके। डू, डू का मतलब होता है करना। सो आई विल डू मीन्स मैं करूंगा। आई विल डू, मैं करूंगा। आई विल डू, मैं करूंगा। दोस्तों, अब एक बात ध्यान रख लीजिए, विल के साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते, जैसे हमने आई का यूज कर लिया। ओके। वी, वी का मतलब होता है हम, आप वी भी लगा सकते हैं। वी विल डू, हम करेंगे। वी विल डू, हम करेंगे। चलिए अब चेंज करते हैं, यू लगाते हैं। यू विल डू, आप करेंगे। यू विल डू, आप करेंगे। इसके बाद आता है दे। दे मीन्स होता है वे, है ना। दे विल डू, वे करेंगे। दे विल डू, वे करेंगे। सिंगुलर में चले तो ही होता है। ही विल डू, वो करेगा। ही विल डू, वो करेगा। लड़कियों के लिए सी आता है ना। सी विल डू, वो करेगी। सी विल डू, वो करेगी। अगर किसी का नाम लगाते हैं, चलिए हमने एक नाम लिया सूरज। ओके। सूरज विल डू, सूरज करेगा। सूरज विल डू, सूरज करेगा। अगर किसी लड़की का नाम लेते हैं, जैसे प्रिया। ओके। प्रिया विल डू मीन्स प्रिया करेगी। प्रिया विल डू, प्रिया करेगी। अगर दो नाम लेते हैं, सूरज एंड प्रिया विल डू, सूरज और प्रिया करेंगे। दोस्तों, आपने ये सीखा कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, विल को हम सभी के साथ में यूज कर सकते हैं। ओके। सबसे अच्छी बात यही है इसकी, पहले क्या होता था, आई और वी के साथ में सेल लगता था, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में से सेल को हटा दिया गया है, यानी कि हटाया नहीं गया है अभी भी, लेकिन हम विल का यूज कर सकते हैं सभी के साथ में। ओके। जिस टाइम पे मैंने पढ़ाई किया था उस टाइम पे सेल और विल दोनों आते थे, लेकिन अभी केवल विल ही चल रहा है। ओके। अब देखिए पहला सेंटेंस, आई विल डू, मैं करूंगा। अभी आई विल स्टे, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब। स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना। आई विल स्टे, मैं रुकूंगा या मैं ठहरूंगा। आई विल स्टे, मैं रुकूंगा या मैं ठहरूंगा। आप जहां पर भी आई लगाए ना, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, मैं हर एक में नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको खुद से सेंटेंस बनाना है। अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और कंबाइन करेंगे तो 8, और ये 9। 9 सब्जेक्ट के साथ में आपको हर एक सेंटेंस को बनाना है। ओके। अगर इतना प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो विल को आप लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं। ओके। आई विल मैनेज, आई मीन्स मैं, विल मैनेज, मैनेज करना मतलब होता है संभाल लेना किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को। ओके। किसी भी मैटर को। सो आई विल मैनेज, मैं संभाल लूंगा। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूंगा। ओके। या वी विल मैनेज, हम संभाल लेंगे। यू विल मैनेज, आप संभाल लेंगे। दे विल मैनेज, वे संभाल लेंगे। ही विल मैनेज, वो संभाल लेगा। सूरज विल मैनेज, सूरज संभाल लेगा। ओके। आई विल वेट, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब,
वेट, इसको वेट नहीं पढ़ते, ध्यान रखिएगा। जब ए और आई साथ में रहता है ना तो इनका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा। कैसे? जैसे मैं रमेश लिखता हूँ, ओके, तो माँ में जो मात्रा आई है ए की, उसके लिए ए आई लगाते हैं, ओके। तो वेट का मतलब इंतजार करना। सो आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, ओके। आई विल टीच, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब टीच। दोस्तों टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना या सिखाना, ओके। सो आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा या मैं सिखाऊंगा। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा या मैं सिखाऊंगा। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जिनका ड्रीम है टीचर बनना? दोस्तों टीचिंग के लाइफ में अगर आप स्कूल में भी होते हैं तो ना तो ज़्यादा सैलरी होती है और ना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, ओके। बस एक ही चीज़ का फ़ायदा होता है कि जो नॉलेज हमने गेन किया है, जो नॉलेज हमारे पास है, उसे दुनिया में शेयर कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को वो नॉलेज हम दे सकते हैं, ओके। सो आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आई विल गो, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब गो, गो का मतलब होता है जाना। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल कम, कम मीन्स होता है आना। अब देखिए गो का अपोजिट है कम, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। ऐसे अपोजिट वर्ड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई विल कम मीन्स मैं आऊंगा। आई विल कम, मैं आऊंगा, ओके। आई विल अराइव, दोस्तों अराइव का मतलब होता है पहुंचना। देखिए अगर आप यहां से कहीं जा रहे हैं तो वहां पहुंचने के लिए बोलते हैं रीच, ओके। अब अगर कहीं से आ रहे हैं और यहां पर पहुंचना है तो उसे बोलते हैं अराइव, ओके। सो आई विल अराइव, मैं पहुंचूंगा या मैं पहुंच जाऊंगा। आई विल अराइव, मैं पहुंच आऊंगा। वहीं अगर बोले आई विल रीच तो मैं पहुंच जाऊंगा। आई विल अराइव, मैं पहुंच आऊंगा। आई विल रीच, मैं पहुंच जाऊंगा, ओके। आई विल बैक, आई मीन्स मैं, विल बैक, बैक होना मतलब क्या होता है? वापस आ जाना, पीछे नहीं बोलते, बैक मीन्स वापस आना। सो आई विल बैक मीन्स मैं वापस आऊंगा, या ऐसा बोल सकते हैं मैं वापस आऊंगा। आई विल बैक, मैं वापस आऊंगा। या ऐसा बोल सकते हैं आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। या सिंपली बोल सकते हैं आई विल बैक, इसका ये मतलब ये होता है मैं वापस आऊंगा, ओके। आई विल बाई, दोस्तों बी यू बाई क्या पढ़ते हैं? बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना, है ना। सो आई विल बाई मीन्स मैं खरीदूंगा। आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। आई विल रिसीव, अब देखिए रिसीव करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना, ओके। बट ऐसा होता है जैसे कोई आदमी या हमारे कोई मेहमान अगर बाहर से आते हैं तो उन्हें हम लेने जाते हैं, है ना, अपने साथ लेकर आते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं कि हम रिसीव करने जा रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं? रिसीव करने जा रहे हैं। सो आई विल रिसीव मीन्स मैं प्राप्त करूंगा। आई विल रिसीव, मैं प्राप्त करूंगा या मैं प्राप्त कर लूंगा, ओके। ऐसा बोल सकते हैं मैं ले आऊंगा। आई विल रिसीव, ओके। आई विल रिकॉग्नाइज, आई मीन्स होता है मैं, विल रिकॉग्नाइज, दोस्तों रिकॉग्नाइज करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहचानना, ओके। सो आई विल रिकॉग्नाइज, मैं पहचानूंगा या मैं पहचान लूंगा। आई विल रिकॉग्नाइज, मैं पहचान लूंगा, ओके। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, किसी भी चीज़ की पहचान करना। आई विल डिस्कवर, दोस्तों डिस्कवर करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की खोज करना, है ना। सो आई विल डिस्कवर, मैं खोज लूंगा या मैं ढूंढ लूंगा। डिस्कवर करना मतलब कोई भी नई चीज़ बनाना या नई चीज़ खोजना, ओके, जो पहले से दुनिया में ना हो लेकिन उसके बारे में किसी को पता ना हो, उसे बोलते हैं डिस्कवर करना। देन आई विल एनकरेज, आई मीन्स मैं, विल मिस करूंगा। इनकरेज, दोस्तों इनकरेज करना मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, है ना। जैसे अगर कोई गेम चल रहा होता है तो इधर लोग शोर करने वाले होते हैं, हुटिंग करने वाले होते हैं, ओके, उनको इनकरेज करने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। सो आई विल इनकरेज, मैं प्रोत्साहित करूंगा। आई विल इनकरेज, मैं प्रोत्साहित करूंगा, ओके। देन आई विल हेल्प यू, आई मीन्स मैं, विल हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना,
यू मीन्स आप या आपकी। सो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा या मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। ओके, या अगर आप लड़की हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि मैं आपकी मदद करूँगी, सो आई विल हेल्प यू। ओके दोस्तों, अभी तक हमने देखा केवल विल का यूज करना। अभी अगर विल के साथ में बी होता है तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं, चलिए ये सीखने वाले। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आज के बाद कोई ये ना कह सके कि अब मुझे इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है। ओके, देन अभी यूज करेंगे विल और बी का। ओके, पहली बात तो विल बी हेल्पिंग वर्ब लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, अब इसके अलावा विल बी का मतलब होता है होना। जैसे ही विल बी एट होम, ही मीन्स वह, विल बी मीन्स होगा, बी का मतलब होना होता है ना। एट होम, एट मीन्स में या पर, होम मीन्स घर, तो क्या बोल सकते हैं घर पर। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा या वो घर पर होगा। ही विल बी एट होम। ओके, सी विल बी अ डॉक्टर, सी मीन्स वह, विल बी मीन्स होगी, अ डॉक्टर, चलिए हम केवल डॉक्टर लिखते हैं। ओके, डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकित्सक। सी विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगी या वह डॉक्टर होगी। सी विल बी अ डॉक्टर। ओके, अभी देखिए अभी हमने क्या सीखा, होगी, होगा। ओके, अभी विल बी का यूज करने के बाद जब वर्ब में आईएनजी लगता है, देखिए जैसे वर्ब है ना, डू, डू का मतलब करना, इसमें आईएनजी लग गया तो वर्ब का चौथा फॉर्म बन गया। तो हम समझ जाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। ओके, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। सो ही विल बी डूइंग, ही मीन्स वह, विल बी डूइंग मीन्स कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग मीन्स वह कर रहा होगा। ओके, सी विल बी सिंगिंग, सी मीन्स वह, विल बी सिंगिंग, सिंग का मतलब होता है भाई गाना, तो विल बी के बाद सिंगिंग यानी कि आईएनजी लग गया। ओके, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना। सी विल बी सिंगिंग मीन्स वह गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग वह गा रही होगी। ओके, ही विल बी गोइंग, ही मीन्स वह, विल बी गोइंग, गो का मतलब जाना, इसमें लग गया आईएनजी। ओके, वर्ब का चौथा फॉर्म। विल बी गोइंग मीन्स जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग वह जा रहा होगा। ओके, सी विल बी कमिंग, सी मीन्स होता है वह, विल बी कमिंग, कम का मतलब होता है आना। देखिए कम की स्पेलिंग COME। ओके, लेकिन जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है। सो सी विल बी कमिंग मीन्स वह आ रही होगी, सी विल बी कमिंग वह आ रही होगी। ओके, अभी अगर विल का यूज करते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करेंगे ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते ही इस विल का मतलब हो जाएगा क्या। ओके, यू मीन्स आप, कम, कम मीन्स आएंगे, विल यू कम, क्या आप आएंगे, विथ अस, विथ का मतलब होता है के साथ, अस मीन्स हम या हमारे, तो विथ अस मीन्स हमारे साथ। देखिए विल यू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ आएंगे। अब कोई हमारे साथ आएगा इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे साथ चलेगा। ओके, सो विल यू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ आएंगे या क्या आप हमारे साथ चलेंगे, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, विल यू गो विद देम, विल मिस हो जाएगा क्या, यू मिस आप, गो, गो मिस जाएंगे, विथ देम, विथ मीन्स के साथ, देम मीन्स उनके, तो विथ देम मीन्स उनके साथ। ओके, विल यू गो विथ देम, क्या आप उनके साथ जाएंगे। देखिए इसका आंसर केवल यस या नो में दिया जा सकता है। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर बनता है तो वो होता है यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है या पूरा सेंटेंस हमें नहीं बनाना पड़ता है, ये एक बेनिफिट होता है। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, देखिए विल मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, अभी हैव का मतलब होता है लेना, है ना,
विल यू हैव, क्या आप लेंगे अनदर कप ऑफ टी, अनदर का मतलब दूसरा, एक और, कप ऑफ टी, अनदर कप ऑफ टी मीन्स एक कप और चाय या और एक कप चाय। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक कप और चाय लेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्या आपके पास एक कप और चाय है, जैसे घर में चाय बनी है, ठीक है, आप चाय पी रहे हैं, अगर कोई दूसरा आ गया तो बोलते हैं ना विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आपके पास एक कप और चाय है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, या लेने के लिए भी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले गलत समझाएगा अभी सही समझाएगा, नो, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, विल यू हैव सम कॉफी, विल मीन्स क्या, यू हैव, विल यू हैव, क्या आप लेंगे, सम कॉफ़ी, सम मीन्स थोड़ा या थोड़ी सी, कॉफ़ी। दोस्तों फैशन के चक्कर में आकर के ना सब कॉफ़ी ही बोलते हैं, बट कॉफ़ी का हिंदी नाम होता है कहवा। क्या होता है, कहवा। अब अगर कोई शुद्ध हिंदी बोले तो कॉफ़ी को बोल ही नहीं पाएगा, कहवा होता है, क्या बोलेंगे, कहवा दीजिए, नो। ओके, सो कॉफ़ी यूज करते हैं। विल यू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी सी कॉफ़ी लेंगे। विल यू प्लीज़ गो देयर, देखिए रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम प्लीज़ का यूज करते हैं ना, सो विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, प्लीज़ मीन्स कृपया, गो, गो मीन्स होता है जाना, सो जाएंगे, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। विल यू प्लीज़ गो देयर, कृपया क्या आप वहाँ जाएंगे। विल यू प्लीज़ गो देयर, कृपया क्या आप वहाँ जाएंगे। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, प्लीज़ मीन्स कृपया, हेल्प मी, हेल्प मीन्स मदद करेंगे, मी मीन्स मुझे या मेरी। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू स्टे एट होम, विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्टे, स्टे मीन्स ठहरेंगे या रुकेंगे, एट होम, एट मीन्स होता है में या पर, होम मीन्स घर, तो घर में या घर पर। विल यू स्टे एट होम, क्या आप घर पर ठहरेंगे या क्या आप घर पर रुकेंगे। विल यू स्टे एट होम, क्या आप घर पर ठहरेंगे। विल यू टेक मी देयर, विल मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, टेक, टेक मीन्स ले जाएंगे या ले चलेंगे, मी मीन्स मुझे, देयर, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। विल यू टेक मी देयर, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे। विल यू टेक मी देयर, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे। अगर प्लीज़ का यूज करना है तो क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ टेक मी देयर, कृपया क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे। अभी अगर विल के साथ में हैव का यूज करते हैं तो विल हैव टू, विल हैव टू का मतलब हमें कोई काम करना पड़ेगा, है ना, मजबूरी हो जाती है। अगर विल हैव टू आ गया तो समझिए कि वो काम हमें करना ही पड़ेगा। जैसे आई विल हैव टू कैंसल माई प्लान्स, कैंसिल करना मतलब निरस्त कर देना, माई प्लान्स मीन्स मेरी योजनाएं, सो आई विल हैव टू कैंसल माई प्लान्स, मुझे अपनी योजनाएं या अपनी प्लान्स, अपनी योजनाएं कैंसिल करना मतलब निरस्त करना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू कैंसल माई प्लान्स, मुझे अपनी योजनाओं को निरस्त करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, यू मीन्स आप या आपको, विल हैव टू वेट, वेट का मतलब इंतजार करना, तो इंतजार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, शी विल हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, सी मीन्स वह या उसे, विल हैव टू डू करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क मीन्स एक्स्ट्रा काम, उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, है ना, या अधिक काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू फिनिश द टास्क, ही मीन्स वह या उसे, विल हैव टू फिनिश, फिनिश करना मतलब समाप्त करना, खत्म करना, तो उसे खत्म करना पड़ेगा। किसी आदमी को खत्म नहीं करना पड़ेगा भाई, क्या खत्म करोगे, टास्क, टास्क मीन्स होता है काम, जो काम आपको दिया गया है उसे टास्क बोलते हैं। ओके, ही विल हैव टू फिनिश द टास्क, उसे काम पूरा करना पड़ेगा या उसे जो टास्क दिया गया है उसे वो पूरा करना पड़ेगा।
यू विल हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू मीन्स आप या आपको, विल हैव टू लर्न मीन्स सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न आपको सीखना पड़ेगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, यू विल हैव टू लर्न एवरीथिंग, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। सो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, ओके। और कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर, आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। एंड अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मिस करने वाले वो मौका जो आपको सिखाने वाले इंग्लिश बोलना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स ऑफ